जी भाई, कहाँ से आए आप? मैं इधर से लाहौर से आया। क्या नाम है आपका? फीवर था बहुत ज़्यादा, तो मेरे ना पाँव सूज गए थे, तो हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा जी आपका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। पूरा हफ्ता मैं उधर हूँ। संडे को मुझे शाम को 4 बजे छुट्टी दे दी। तो घर वाले मेरे रो रहे थे कि मेरे बेटे को ये डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है। तो मैं भी हॉस्पिटल में दुआ ही कर रहा था कि शुक्र फजल साहब का, पासे साहब का फ़ोन है, उन्होंने दुआ की, खुदा ने मुझे शिफा दे दी। हालेलुया। आप बता रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, उसकी वजह से पाँव पे स्वेलिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में थे। 1 हफ़्ता तक आप हॉस्पिटल में थे, आपका ट्रीटमेंट चलता रहा और आप बता रहे जैसे ही पास्टर शौकत फ़ज़ल की कॉल आई आपको, आपके लिए जब उन्होंने दुआ की, तो खुदावंद ने आपको शिफ़ा दे दी। खुदावन ने मुझे शिफा दी। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद ने आपको नई ज़िंदगी अता की। खुदावंद का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगी पे इसी तरह बढ़ा रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई आप? सलाम सिस्टर जी। सिस्टर जी, मैं रनाला से आई हूँ और मेरा नाम आयशा अयूब है। मेरी गवाही ये है कि पहले तो मुझे केरा हो गया था, हेयर डैमेज स्टार्ट हो गया। फिर मैंने खुदावंद के खादमीन से दुआ करवाई, बहुत से खादमीन से दुआएं करवाई, तो यीशु का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु ने शिफा दी है। आप बता रही हैं आपको केरा हो गया, तो उसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो गए थे और आप बता रही हैं आपने बहुत सा ट्रीटमेंट भी अपना करवाया होगा, मेडिसिन भी ली होंगी, लेकिन आप जब यहाँ पर आई, आपने दुआ करवाई, तो किसने आपको शिफा दी? मेरे यीशु मसीह ने। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूसरी गवाही ये है कि मैंने एमए उर्दू पार्ट 1 का रिज़ल्ट आने ही वाला था, तो मैंने ना आर्मी में अप्लाई किया। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, मुझे ना पट्ठों का खिंचाव हो गया। मैंने बहुत से टेस्ट करवाए, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे और सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हें किसी ने कुछ कर दिया है, ये करो वो करो। मैंने कहा मेरा यीशु है, सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो जनाब, मैंने पास्टर शहजाद सैमुअल हमारे घर आए, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और फिर मैं यहाँ पर लाहौर आई और मैंने बहुत से खुदा उनके खादिम से दुआएं करवाई। अभी मेरे यीशु ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैं चल भी नहीं सकती थी, अभी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बता रही हैं आपके कंधों में बहुत ज़्यादा अचानक से मसला हो गया और आप चल भी नहीं सकती थी। आप बता रही जैसे ही खुदा के खादमों ने आपके लिए शिफा को मांगा, आपके लिए दुआएं की, तो किसने आपको शिफा दी? यीशु मसीह ने। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं आप? मरीद क्या था? क्या नाम है आपका? सरैया। क्या गवाही है आपकी? मेरी ना पोतरी 8 महीने पैदा हुई, तो डॉक्टर आखन लगे इन्हें नहीं बचना। मेरा बेटा इत्थे आया, नाल दवा करा के पानी लै गया, तेल लैके गया। उन्हें जाके ते पानी मूँह च पाया, तो तेल इत्थे मत्थे ते क्रॉस बनाई, तो कुड़ी फीड करन लग पई। प्रेज हालेलुया। माँ जी, आप बता रही हैं कि आपकी पोती 8 मंथ की पैदा हो गई, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच नहीं सकती। आपने बड़े ईमान से मसा किया हुआ जब उसको तेल लगाया, तो आप बता रही वो फीड करना शुरू हो गई। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूसरी गवाही, मेरा बेटा ना, मैं इधर आई सा, तो उन्हें बाहर जाना सी दुबई, तो मैं ना एक ही पर्ची पा के गई हैं। मैं आख्या खुदावंद दा मेरे ना बेटे का जल्द तो जल्द वीज़ा आ जाए, कोई रुकावट ना हो। तो खुदावंद दा शुक्र है वीज़ा आ गया, मेरा बेटा बाहर चला गया था। आप बता रही बेटे ने बाहर जाना था, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली यहाँ पर और उसका वीज़ा आ गया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आपको मुबारकबाद देते हैं। खुदावंद आपके और आपके घराने के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं आप? जहानाबाद से। क्या नाम है आपका? सना। क्या गवाही आपकी? मेरे ना पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको बहुत ज़्यादा चोटें आ गई, तो हम बहुत टेंशन में थे। तो जब मैं बुध की इबादत में यहाँ पे आती थी, तो मैं दुआ करती, तो अब मेरे खुदावंद के शुक्र से मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। आप बता रही हैं आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई, और आप बता रही आप वेडनेसडे मीटिंग में आती रही, आप उनके लिए शिफा को मांगती रही, तो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में जलाली काम किया, उनको शिफा दी। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। खुदावंद ने आपके पापा को ज़िंदगी सेहत अता की। खुदावंद का हाथ हमेशा उनकी और आपकी ज़िंदगी पे इसी तरह बढ़ा रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं रेमंड से आई हूँ। क्या नाम है आपका? बानो। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही कुछ इस तरह कि मेरे पाँव पे 2 3 4 से एलर्जी हो जाती थी और मेरे पाँव स्वेलिंग भी हो जाती थी, और मैंने एक ही वेडनेसडे यहाँ पे आके प्रे किया और खुदावंद का शुक्र है मेरे पाँव बिल्कुल ठीक है।
सिस्टर जी आप बता रहे 3-4 साल से आपके पाँव पे एलर्जी हो जाती थी और स्वेलिंग भी हो जाती थी, और आप बता रही हैं आप एक ही बार वेडनेसडे मीटिंग में आई, आपने प्रेयर करवाई, तो किसने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया? मेरे यस्सु ने, किसने आपको 3-4 साल की बीमारी से रहाई बख्श दी? खुदावन यस्सु से। खुदावंद आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई आप? मैं सिस्टर जी सनकतरा से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही ये थी कि मेरे से बहुत मसलन कोई टेंशन बन गई हुई थी ना, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने ना यही दिल में दुआ करती थी कि ये मेरी टेंशन दूर हो जाए, तो मैं जाके ना गवाही दूँगी अनवर फजल की चर्च में। तो जो मेरी उम्मीद थी वो मेरी पूरी हो गई है, तो वो टेंशन मेरी दूर हो गई है। सिस्टर जी आप बता रही हैं कि आपके ऊपर कोई मुश्किल आ गई थी, परेशानी आ गई थी बहुत ज़्यादा, जैसे ही आपने ईमान से खुदा के सामने अपनी इस परेशानी को रखा और खुदा के सामने इस बात को रखा कि मैं ज़िंदा खुदा के नाम की गवाही दूंगी, आप बता रही कि उसी वक्त खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया और आप की सोच से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में काम किया, और जो कुछ आप चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत गवाही के लिए। खुदावंद का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगी पे इसी तरह बढ़ा रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? मैं जड़ावाला से आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना है। क्या गवाही है आपकी? मेरे बेटे की गवाही है कि मेरा बेटा काम पर गया था, तो वहाँ पे उसको ना बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था 1.5 मंथ इसको बेड रेस्ट करनी है, लेकिन जिस दिन फैसलाबाद में प्रे फेस्टिवल हुआ था, पास्टर सीनियर ने कहा था कि जहाँ जहाँ किसी के तकलीफ़ है वहाँ पर अपना हाथ रखो। मैंने अपने बेटे की कमर पे हाथ रखा, उसको मोरों की तकलीफ़ थी, तो वो बिल्कुल अब ठीक है। तो वो यानी कि खुद ही चल फिर सकता है, वो थोड़े दिनों में उठ गया, लेकिन 1.5 माह नहीं वो लेटा। सिस्टर जी आप बता रही कि जहाँ आपका बेटा जॉब पे जाता है वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई और डॉक्टर्स ने बताया कि 1.5 माह तक ये बेड रेस्ट करेगा और ये उठ नहीं सकेगा। आप बता रही चलने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, और आप बता रही जैसे सीनियर पास्टर अनवर फजल ने उसके लिए दुआ की और वो बहुत जल्दी अपने पाँव पे खड़ा हुआ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक है, वो चल फिर सकता है, ज़रा भी उसको तकलीफ़ नहीं है। अब उसकी जॉब के लिए दूसरी मेरी ये गवाही है कि मेरे भाई के 2 बेटियां थी, तो वो दुआ करता था, तो लोग उसको कहते थे तुम काशवा पढ़ते हो, दुआ करते हो, तुम्हारे यहाँ बेटा नहीं होगा, कभी भी नहीं बेटा होगा, तुम्हारी बेटियां ही होंगी। एक दिन मैं इस तरह सोई रही थी, तो इसी तरह मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह मुझे खुदा ने कहा है कि तू उठ और उठ के तू दुआ कर, ये भी एक मौज़ा है। तो मैंने उठ के दुआ की, खुदावंदा लोगों के मुँह तू बंद कर जो कहते हैं कि बेटी नहीं होगी, बेटियाँ ही होंगी, बेटा ना होगा। तू ऐसा बेटे जैसी नेमत हमें दे और ज़िंदगी वाला बेटा दे। अभी थोड़े दिनों का ही वो 10 दिन का हो गया, अभी बेटा खुदा ने हमें खूबसूरत दिया है। प्रेज हालेलुया। आप बता रही आपके भाई के पास 2 बेटियां थीं और आप चाहती थी कि खुदावंद अब उसको बेटा अता करे। आप बता रही बहुत से लोग बहुत सी बातें भी करते थे, लेकिन आपका ईमान जिंदा खुदा पर था कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब आप उसके सामने झुककर आपने खुदा को सजदा किया और उसके सामने अपने इस भाई की दरख्वास्त को रख दिया, तो किसने उसको बेटा अता कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। अब आप खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? समनाबाद से। क्या नाम है आपका? मिशी। क्या गवाही आपकी? मेरी अपनी ही गवाही है। इंटरनल मुझे ना ओवेरियन सिस्ट थी और जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती थी फ्रेश ना, लेकिन मैं बुध मीटिंग हर 3 बुध मीटिंग मैंने अटेंड की हैं, तो खुदा का शुक्र है मुझे कुछ भी ऐसा इशू ना। डॉक्टर्स ने मुझे वैसे ऑपरेट बताया था, लेकिन शुक्र है खुदा का अब ठीक हूँ मैं। सिस्टर जी आप बता रही आपको अंदरूनी कोई मसला था जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती थी, और आप बता रही डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेट का बताया था, लेकिन आपका ईमान था कि जब आप यहाँ पर आएंगी दुआ करवाएंगी तो खुदावंद आपको इस बीमारी से शिफा देगा। जी। किसने आपकी ज़िंदगी में जलाली का? बताऊँ यीशु मसीह। आपकी कोई दूसरी गवाही? जी, मेरी अब्बू की है। उनको डायबिटिक का अटैक हुआ था और हम लोग वो वेडनेसडे मीटिंग अटेंड करते रहे और 3 या 4 मीटिंग्स अटेंड की हैं, तो अब उनको शुक्र है खुदा का कि शुगर भी नहीं है अब। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आपके पापा को उम्र की दराज़ी दी, पीरी सलामती दी, और खुदावंद का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर इसी तरह बढ़ा रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई आप? गुजरात से। क्या नाम है आपका? समीना। क्या गवाही आपकी? गवाही है, मैं पास्टर शौकत फजल से दुआ करवाई है और मैदे की दर्द के लिए, और जब ठीक है। कितने अरसा से आपके मैदे में दर्द थी? काफ़ी देर से थी। आप बता रही काफ़ी देर से आपके मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। आपने अपना कोई इलाज करवाया, मेडिसिन ली? काफ़ी खाई दवाई, लेकिन आराम नहीं था आ रहा। आप बता रही आपने अपना बहुत सा इलाज भी करवाया, मेडिसिन भी ली, लेकिन कहीं से आराम नहीं आ रहा था। आपका ईमान था कि जब आप यहाँ पर आएंगी और पास्टर शौकत फजल से जब दुआ करवाएंगी तो खुदावंद आपको इस बीमारी से रिहाई देगा। हाँ जी।
किसने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया? यस्सु ने। खुदावंद आपके साथ हो, गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं? सनखतरा से। क्या नाम है आपका? लुबना। क्या गवाही है आपकी? मेरे बेटे की गवाही है। स्कूल से आ रहा था तो गवाह रास्ते में किया तो उसने उन लोगों ने पता नहीं किस चीज़ से इसकी बाजू काट दी। हमारा ईमान था एज ए टीवी पे अपने यस्सु पे। तो पास्टर शौकत फजल से बाजी निदा से दुआ करवाई, बेटा मेरा ठीक है। डॉक्टर ने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया है। सिस्टर जी, आप बता रही हैं कि रास्ते में जब आपका बेटा आ रहा था तो इसको किसी ने गवाह कर लिया और इसकी बाजू को काट दिया, और जब आप इसको डॉक्टर्स के पास लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी बाजू काट दी जाएगी। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन आपका ईमान जिंदा खुदा यीशु मसीह पर था कि वो सब कुछ करने की जो कुदरत रखता है। जब आपने अपनी परेशानी को, तकलीफ़ को उसके सामने रख दिया तो किसने इसकी टूटी हुई बाजू को जोड़ दिया? मेरे यस्सु। अब आप खुश हैं? हाँ जी, अब इसने नारा लगाना इस बाजू के साथ। हालेलुया। हम बेटे के लिए शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत गवाही के लिए कि खुदावंद ने इसकी बाजू को सलामत रखा और इसको ज़िंदगी अता की। खुदावंद का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगियों पे इसी तरह बढ़ा रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं? मैं यूहनाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही ये है कि हमारे पास ना 6 साल से अपना घर नहीं था, तो हम यहाँ पे आके ना आइज़िक टीवी के पार्टनर बने और खुदावंद ने हमें 12 मरले का अपना घर दिया। प्रेज हालेलुया। सिस्टर जी, आप बता रही काफ़ी अरसे से आपके पास अपना घर नहीं था। जैसे ही आपने अपना बीज खुदा के घर में बो दिया तो किसने आपको घर वाला बना दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। आपकी कोई दूसरी गवाही? मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो हमारी ख्वाहिश थी कि खुदावंद हमें रक्षा मुहैया करे, तो खुदावंद ने हमें रक्षा दिया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आपकी सोच से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में काम किया। खुदावंद का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगी पे, आपके घराने पे इसी तरह बढ़ा रहे। गॉड ब्लेस यू। जी भाई, कहाँ से आया? बाजी मैं साहिवाल से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरीफन भट्टी है। क्या गवाही है आपकी? बाजी मेरे भाई का ना पहला बेटा हुआ था तो उसकी डेथ हो गई है और हम बहुत रोते थे, बहुत करलाते थे। हमारी अम्मी बहुत परेशान होती थी, तो मैंने जहाँ आके पर्ची डाली, पास्टर साहब से मैंने दुआ कराई और मैंने दिल में इरादा किया कि मैं इस टीम का हिस्सा बन जाऊँगा। मैं पिछले बुध का इस टीम का हिस्सा भी बन गया हूँ। खुदा का शुक्र है, मैं अपना ड्यूटी इस चर्च में पूरी निभा रहा हूँ। मुझे 15 साल हो गया इस चर्च में आते हुए, और खुदा का शुक्र है दूसरे मुझे खूबसूरत भाई, मेरे भाई बड़े को बेटा दिया, मैंने उसका नाम मूसा रखा है। और मैंने ये कोशिश है कि अब वो बड़ा होगा तो मैं उसको पास्टर बनाऊंगा और खूबसूरत इस चर्च का मैं उसका ज़रूर शुक्रिया अदा करता हूं। भाई, आप बता रहे कि आपके भाई का पहले बेटा हुआ लेकिन उसकी डेथ हो गई। आपकी मामा इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। जैसे ही आप बता रहे, आपने खुदा के घर में अपनी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को डाला और खुदा के सामने अपनी इस परेशानी को रख दिया, तो खुदावंद ने आपके और आपके भाई की ज़िंदगी में जलाली काम किया और उसको खूबसूरत बेटे से नवाजा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आपको मुबारकबाद भी देते हैं। आपकी कोई दूसरी गवाही? बाजी हम 2 बहन भाई थे, छोटे से सब से। तो किसी ने मुझे बताया, किसी बाबे ने बताया कि ये आप दोनों बहन भाइयों को जो है ना किसी ने गवाह किया, आपकी शादी नहीं हो सकती, ये हो गया वो हो गया। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार सब की शादी हो गया, अब मेरी बहन और मैं रह गया। तो मेरे अब्बू खेती बाड़ी करते हैं और मैं इधर पाकिस्तानी खाने बनाता हूँ। मुझे 18 साल हो गया इस काम करते हुए और मैं बड़ा परेशान था। और मैं पास्टर अनवर फजल से मिला और मैं रो पड़ा। मैंने कहा जी हमारे घर में बहुत मुश्किलात है, परेशानी है, रुकावट है। तो भाई पास्टर साहब ने मेरे लिए दुआ की, अनवर फजल साहब ने। तो मेरे खुदा ने इतना मुझे अच्छी बीवी दी। अब मैं एक बेटे का बाप बनने वाला हूँ। तकरीबन 5 माह हो गया है और खुदा का शुक्र है, मुझे बीवी इतनी खूबसूरत दी है और सब्र वाली दी है और दुआ करती है शाम सुबह। प्रेज हालेलुया। भाई, आप बता रहे कि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट थी, कि आपकी सिस्टर की भी शादी में, और आप बता रहे आप जब यहाँ पर आए और सीनियर पास्टर अनवर फजल ने जब आपके लिए दुआ की तो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया और आपको एक खूबसूरत साथी से नवाजा। और आप बता रहे कि बहुत जल्द खुदावंद आपको औलाद भी देने वाले हैं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी, कहाँ से आई हैं? मियाँ चंदू से। क्या नाम है आपका? सोबिया। क्या गवाही आपकी? मेरे बेटे की गवाही है। पास्टर अनवर फजल से मैं दुआ करा के गई थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो और खुदा ने मुझे बेटा दिया। सिस्टर जी, आप बता रही कि आपके बेटे की गवाही है। आप बता रही सिस्टर जी, आप बता रही सीनियर पास्टर फजल से जब आपने दुआ करवाई और आपके दिल की ख्वाहिश थी कि खुदावंद आपको नॉर्मल बेबी दे, तो किसने आपके दुआ के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में काम किया? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस।